नमस्कार। 24 भारत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना शेखर राव। हम स्कैम की बात करते हैं, धोखाधड़ी की बातें करते हैं, लेकिन ये स्कैम होती कैसे, इसके जिम्मेदार कौन है, आज मैं इसी विषय में आपसे बात करने के लिए आया। एक छोटी सी कहानी, इस कहानी के जरिए मैं इस स्कैम के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये आंख खोलने वाली बात है, तो कृपया इसे पूरा सुनिएगा ताकि आप भी किसी स्कैम में कभी ना फंसे और अन्य लोगों को भी स्कैम में फंसाने से बचा सके। तो कहानी हम शुरू करते हैं। एक गांव था जहां एक व्यापारी व्यापार करने के लिए आया। वो गांव वालों से कहा कि तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो, तो मेरे पास एक काम है, तुम सब करना चाहोगे? तो गांव वालों ने कहा ठीक है, बोलिए क्या काम है। तो व्यापारी ने देखा कि उस गांव में बंदर बहुत थे, बहुत सारे बंदर। तो व्यापारी ने कहा कि तुम मुझे बंदर पकड़ के लो, मैं एक बंदर का 10 रुपया दूंगा। गांव वाले तैयार हो गए, बंदर पकड़ के व्यापारी को दिए। 10 रुपए के हिसाब से व्यापारी ने उन्हें रकम भी दी। फिर गांव वाले बंदर पकड़ना थोड़ा बंद कर दी। फिर व्यापारी ने पूछा, आप बंदर क्यों नहीं पकड़ के दे रहे? तो कहा कि बंदर थोड़े कम हो चुके हैं, मेहनत ज्यादा है। तो व्यापारी ने कहा कि अब मैं एक बंदर के 20 रुपए दूंगा, आप मुझे बंदर पकड़ के दें। 20 रुपए सुनकर फिर गांव वालों में जोश आ गया। वो फिर बंदर पकड़ना शुरू कर दी। बंदर पकड़ के व्यापारी को दिए। व्यापारी ने 20 रुपए के हिसाब से वो बंदर की रकम चुका ली। ऐसे करते करते बंदर बहुत ही कम हो गए। फिर गांव वालों ने व्यापारी से कहा कि बंदर बहुत कम हो चुके हैं, हमें जंगल तक जानी पड़ रही, मेहनत ज्यादा है, तो इसका रकम और ज्यादा होनी चाहिए। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, जाकर आगे अब और भी जो हमारे व्यापारी मित्र है उनसे मैं बात करके ये रकम को 80 रुपए कर दूंगा। एक बंदर का 80 रुपए दिलाऊंगा, मैं दूंगा। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तब तक के लिए मेरा सारा काम मेरा मैनेजर देखेगा, बोलकर वो चला गया। फिर गांव वाले इंतजार करने लगे। तो मैनेजर ने एक दिन पूरे गांव वालों को बुलाया और कहा कि अब एक बंदर के ऊपर आपको 80 रुपए मिलने वाले, तो एक काम कीजिए, क्यों जंगल जाना, उतना मेहनत करके बंदर को पकड़ना, क्योंकि बंदर कितना है क्या है सारा हिसाब किताब मैं ही रखता हूं। तो आप लोग एक काम कीजिए, जो मेरे पास बंदर है जो आप लोग पकड़ के लाए थे, जो यहां पर है, इस बंदर को आप 40 रुपए में खरीद ले, और जब व्यापारी आएगा तो 80 रुपए में 80 रुपए देंगे आपको एक बंदर के, तो भी डायरेक्ट डबल दुगना कमाई। तो गांव वालों ने कहा और सोचा आपस में कि बिना मेहनत किए 40 का हम खरीद लेंगे, व्यापारी आएगा उसे 80 में हम बेच देंगे।
तो गांव वालों ने बड़ी से बड़ी रकम लगाकर जितना ज्यादा हो सके उतने बंदर मैनेजर से 40 रुपए में खरीद लिए। यहां तक कि अपनी जमा पूंजी, अपना घर वार सब बेचकर भी पैसे की लालच में उन लोगों ने सारे बंदर 40 रुपए में खरीद लिए। कुछ दिन बाद जब मैनेजर के पास भी सारे बंदर वो बेच चुके हैं, और जो बेचे हैं वो गांव वाले ने ही ला के दी थी, तो सारे बंदर को मैनेजर ने 40 रुपए में बेच दिए। उसके बाद मैनेजर भी चला गया। व्यापारी तो सबसे पहले भागा। यहां पीछे पीछे व्यापारी मैनेजर भी भाग गया। मतलब कि लालच, 40 रुपया में बेचा, बंदर पकड़ा। शुरू में जो 10 रुपया करके दिया गया, फिर 20 रुपया करके दिया गया एक बंदर का। तो एक इन्वेस्टमेंट था जो हर व्यापारी करता है, हर व्यापारी। और बदले में क्या पाया? वही पकड़े उन्हीं के दिए गए बंदर को, जिसके लिए वो 10 रुपया पहले दिए, फिर 20 दिए, और वो 40 रुपए में बेचकर चला गया। यही स्कैम होता है। शुरू में थोड़ा थोड़ा लगाने कहा जाएगा, आपको पैसे भी मिलेंगे। उसके बाद और लालच दिया जाता है, जिसमें जोश भी आ जाते हैं लोगों में, पैसे और ज्यादा लगा देते हैं, और वो सारे पैसे लेकर वो चला जाता है। उसके बाद हम कहते हैं स्कैम हो गया, धोखाधड़ी हो गया, ठग लिया गया। क्या इसके जिम्मेदार वैसे कंपनी है जो आपके पैसे लेके चला गया? नहीं, कंपनी आपके पास नहीं आई थी, आप कंपनी के पास गए थे। बीच का जो जरिया है, जिन्होंने आपको ये रास्ता दिखाया था, जो आपको इस गड्ढे में धकेला, जिम्मेदार वो है। आप कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसीलिए कहते हैं कि एक आप जिसके साथ खाते पीते हैं, बैठते हैं, उठते बैठते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि तसल्ली वाली बातें करें, जो सच है वो ना कहें, जो उन लोग को सुनने में अच्छी लगे वही बात करें। और वही एक तबका जिसके साथ उठना बैठना है, खाना पीना है, उसमें कुछ ऐसे एक तबका रहता है जो चाहता है कि गलत है तो वो गलत बोल दे, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। अगर वो सही बोल रहा है तो उसे सही कहा जाए, गलत बोल रहा है तो गलत कहा जाए। इसीलिए कहते हैं उठना बैठना भी सोच समझ के करनी चाहिए। गलतियां सबसे होती है, आदमियों को पहचानना भी इतनी जल्दी पहचानना भी आसान बात नहीं है। तो लेकिन कहावत है, देर आए दुरुस्त है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करें, जाने, और स्कैम से बचकर रहें, अपने आप को ठगने से बचा के रखें। और जिसके साथ उठना बैठना करते हैं तो वैसे लोगों के साथ ही करें जो आपको सही राह दिखाए, आपके सही में सही कहे, गलत में गलत कहे। हर किसी के साथ ऐसा होता ही है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सच्ची खबरों के लिए यूं ही देखते रहे 24 भारत मीडिया।